एमपी में कड़ाके की ठंड का कहर। साल के आखिरी दिनों में तेज ठंड का असर देखने को मिला। भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज, सामान्य से 5 डिग्री कम रहा तापमान। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रभाव रहा। देश के सबसे ठंडे शहरों में है मध्य प्रदेश के 5 शहर। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा। कल्याणपुर में पारा 3.8 डिग्री दर्ज हुआ तो एमपी के 11 शहरों में पारा 6.5 डिग्री से नीचे। दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा तो 200 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई। 128 फ्लाइट रद्द कर दी गई। और आपको बता दें कि ठंड से रेल यातायात प्रभावित हुआ। 40 ट्रेनें 5 घंटे देरी से चली है। और अब भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री हो गया है, सामान्य से 5 डिग्री तापमान कम रहा। यानी ठंड का प्रकोप है और एमपी में कड़ाके की ठंड है। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। देश के सबसे ठंडे शहरों में शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा। कल्याणपुर में पारा 3.8 डिग्री दर्ज हुआ। साल के आखिरी दिनों में तेज ठंड का असर। देश के सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के 5 शहर शामिल हैं। एमपी में कड़ाके की ठंड है। 200 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई हैं। साल के आखिरी दिनों में तेज ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और भोपाल की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया, सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है तापमान। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिला है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिकिल ब्योहार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शिकिल, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के 5 शहर ऐसे हैं जो सबसे ठंडे शहरों में गिने जा रहे हैं। कैसा मौसम फिलहाल बना हुआ है और ठंड से बचने के क्या प्रयास लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैदानी शहरों की देश भर की हम बातचीत करते हैं तो भोपाल देश भर के उन 6वें स्थान पर है जो सबसे ठंडा है। और इसका जो असर है वो भी दिखाई जनजीवन पर दे रहा है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण की किरणें जरूर निकल रही हैं, लेकिन उनमें भी एक शीतलता की चुभन साफ तौर पर महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विंध्य प्रदेश के हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो पूरा विंध्य प्रदेश इस वक्त सर्दी की चपेट में है। और यहाँ शहडोल का कल्याणपुर जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग संभागों की यहाँ पर बातचीत करते हैं तो जो मालवा संभाग है वो भी ठंड से इस वक्त जो है जूझ रहा है। और साथ ही साथ बुंदेलखंड में भी जबरदस्त ठंड जो है वो पड़ रही है। तो जिस प्रकार से देखा जाए कि एक शब्द यहाँ पर कहा जाता है कि एक सितमगर ठंड हो चली है, तो वो सितमगर ठंड का अब असर जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो प्रशासन ने भी शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक ये शीतकालीन अवकाश जो है वो होंगे। लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो जो हवाई यात्री हैं और साथ ही साथ जो रेल मार्ग से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी खासी मुश्किलें इन ठंड ने बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर पूरे देश में लगभग 200 से ज़्यादा फ्लाइटें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की बातचीत करते हैं तो 40 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो कि कोहरे के कारण 5-5 घंटे जो है वो देरी से चल रही हैं। तो जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो कल जो है एक आदेश भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला कलेक्टर्स जारी कर रहे हैं। कल भोपाल ने भी इस चीज़ को जिला कलेक्टर्स ने यहाँ पर आदेश जारी किया है कि जिस प्रकार से जो जिला अस्पताल और सहकारी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि ओपीडीज की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए ये तस्वीर है, देखिए सुबह अमूमन मैं जिस जगह पर हूँ ये एमपी नगर कहलाता है और ये इलाका जो है पूरा जो है स्टूडेंट्स इलाका कहलाता है। लेकिन चहल पहल आपको अभी यहाँ ना के बराबर दिखाई दे रही होगी, जबकि ये कॉर्पोरेट एरिया कहलाता है। सुबह से ही कोचिंग की दौड़ भाग में बच्चे जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन पूरी तरीके से आपको बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि हर तरफ कोहरा है और घरों से लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और ठंड से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका शिकिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।